वेडिंग और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशंस एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का शानदार तरीके से आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, ICMEI एंड मारवा स्टूडियो के फाउंडर सुभाष गोयल, चेयरमैन GDEC और स्टिक ट्रैवल, ऋतुराज खन्ना CEO Q इवेंट्स, राजीव जैन MD राशि एंटरटेनमेंट, अशोक त्यागी फिल्म निर्देशक, सब्बास जोसेफ फाउंडर एंड डायरेक्टर, विज क्राफी इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मौजूद रहे। बता दें कि GDEC का उद्देश्य भारत में वेडिंग और टूरिज्म के बिजनेस को बढ़ावा देना है, जिससे लोग विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करने की जगह भारत में ही करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में जोड़ना है। संदीप मारवा, ICMEI और मारवा स्टूडियो के फाउंडर ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, भारत में वेडिंग और फिल्मों में जितना पैसा लगाया जाए उतना ही कम है। भारत में वेडिंग डेस्टिनेशन एक बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। वेडिंग और टूरिज्म दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। मैं फिल्मों से जुड़ा हूं तो ये कह सकता हूं कि फिल्मों ने वेडिंग और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है और लोगों में डेस्टिनेशन वेडिंग और टूरिज्म को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। बता दें कि सुभाष गोयल, चेयरमैन GDEC और स्टिक ट्रैवल का कहना है कि भारत में फिल्म और वेडिंग बड़ा बिजनेस है। वहीं फिल्म टूरिज्म पिछले 5 सालों में वेडिंग के लिए बढ़ गया है। डेस्टिनेशन वेडिंग ने लोगों को बिजनेस दिया है। पिछले साल ये बड़े भव्य तरीके से हुआ था, इस बार उससे भी बेहतर हो रहा है। और इस पूरे मेले का जो मकसद है, सिनेमा, टूरिज्म और वेडिंग टूरिज्म को किस तरीके से हमारे देश में बढ़ावा दिया जा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं जो सिनेमा की बात कर रहे हैं और टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, वेडिंग टूरिज़्म की बात कर रहे हैं। और लोगों को कुछ ऐसी नई फिगर्स का मालूम पड़ा है जो अब तक शायद कागज़ों में छुपी हुई थी। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए की होने जा रही है और इसी तरीके से जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो भी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर इन दोनों इंडस्ट्री को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों इंडस्ट्रियाँ टूरिज़्म को बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से हिंदुस्तान में अट्रैक्ट करती हैं। मैंने अभी जिक्र किया नोएडा फिल्म सिटी का, जहाँ पर मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि तकरीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सिर्फ नोएडा फिल्म सिटी में पहुँच चुके हैं। मारवा स्टूडियो का भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा है कि हम 30 लाख लोगों को फिल्म टूरिज़्म के ज़रिए नोएडा फिल्म सिटी तक खींच चुके हैं। फिल्म एजुकेशन के ज़रिए हम लोग 30,000 लोगों को पढ़ा चुके हैं, जो हम 145 मुल्क कवर कर चुके हैं। और जो ये 30 लाख लोग हैं ये तकरीबन 156 मुल्कों से यहाँ नोएडा में पहुँचे हैं। इस बार GDEC का जो पार्टनर, स्टेट पार्टनर है वो यूपी है और शायद यही वजह थी कि मुझे यूपी के बारे में और ख़ास तौर पे जब फिल्म टूरिज़्म की बात करती है तो नोएडा फिल्म सिटी को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वेडिंग प्लानर्स सारे एक, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कभी भी इतनी ज़्यादा बढ़िया गैदरिंग एक जगह नहीं हुई। और इस पर क्योंकि पहली बार इस तरीके का इवेंट हुआ है तो मैं समझता हूँ ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और जो एक हमने आपस में डिसीजन लिया है कि हम मिलकर काम करेंगे और भारत जो दुनिया की सबसे बढ़िया देशों में से है, हम बजाय अपने फिल्म्स और वेडिंग्स बाहर ले जाने के हमारे अपने स्टेट्स में करेंगे। और इसके लिए हम जितना भी हो सकता है भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जो GST और टैक्स आपने वेडिंग और फिल्म इंडस्ट्री पर लगाया हुआ है इसको कम करें, क्योंकि एक लग्जरी इंडस्ट्री नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देती है और बहुत लोगों का इससे पेट भरता है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है, ऐसे लोगों को जो अपकमिंग यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या कहें? जहाँ मैंने कहा, जो जैसे अपने भाषण में भी कहा कि इस क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, विकास होगा, तो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी,
पुराने तो जो हैं एस्टेब्लिश प्लेयर्स किसी भी क्षेत्र में भारत में होता है विकास, तो हम देखते हैं कि नए उसमें भी प्लेयर्स आते हैं, नई उद्योग के आयाम में कहीं स्टार्टअप्स आ जाते हैं, नए नए आप देखेंगे युवा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब आएंगे, तो ये सब अब हम अगले कुछ वर्षों में देखेंगे। Yes, thank you very much. My name is Fakhri Aliyev. I'm the Sharjah Affairs from the Embassy of Azerbaijan. So today I participated at this very important event and I had information about the growing industry, filming and wedding industry. We in Azerbaijan, at the embassy, we promote Azerbaijan as a destination for filming and as well for the weddings. Filming in Azerbaijan started shooting from 2018, so around 2018-19, and after pandemic we had around 4-5 films per year. And also Azerbaijan has a lot of nice hotels, nice destinations for wedding, pre-wedding shooting, honeymooning, and etc. So we invite Indian industry to check Azerbaijan as their next preferred destination.